नमस्ते माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड। इसके पहले प्रोटीन पर हमने एक लेक्चर बनाया था। अभी डी फॉर्म सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसमें एक टॉपिक है प्रोटीन। वो सुपर फार्मेसी चैनल के थ्रू आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो पिछले लेक्चर में मैंने प्रोटीन के बारे में आपको बता दिया था, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन डिफिनीशन आपको बता दिया था। इस लेक्चर में आपको अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस होगा। अमीनो एसिड के बारे में कि अमीनो एसिड का डिफिनीशन एंड स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, अमीनो एसिड। फर्स्ट, अमीनो एसिड का हम डिफिनीशन जानते हैं कि अमीनो एसिड होता क्या है। अमीनो एसिड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। जैसे कि आप जानते हैं, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। यानी कई सारे अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। It is the organic compound that contain amine and carboxylic and functional group along with side chain R। यानी कि अमीनो एसिड का जब हम स्ट्रक्चर आगे देखेंगे, उसमें देखिएगा एक साइड में आपका अमाइन ग्रुप होगा जिसको NH2 से डिनोट किया गया है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा जिसको COOH से, एंड फंक्शनल ग्रुप के साथ साइड चेन जुड़े रहते हैं जिसको R से रिप्रेजेंट किया गया है। अमीनो एसिड और क्या हो सकता है? अमीनो एसिड आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। यानी अमीनो एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी बिल्डिंग ब्लॉकर है प्रोटीन का। एक एक ब्लॉक मिल करके, ब्लॉक इन सेंस अमीनो एसिड छोटी इकाई, जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोला, वही छोटी इकाई वही ब्लॉक होता है। वही ब्लॉक मिल करके प्रोटीन बनाता है। वही ब्लॉक जो छोटा ब्लॉक होते हैं उसी को अमीनो एसिड कहते हैं। ओके, तो आप हमारे चैनल सुपर फार्मेसी से जुड़े हैं। अभी स्ट्रक्चर देखते हैं अमीनो एसिड का। स्केलेटन जो होता है आपका, आप बेसिक तरीके से देखेंगे तो NCC मतलब N नाइट्रोजन, कार्बन और कार्बन, इन तीनों से ही पूरे अमीनो एसिड बनते हैं। तो N जो होता है अमाइन ग्रुप होता है आपका। N पर हाइड्रोजन जोड़ा रहता है, कार्बन जोड़ा रहता है, C पर ऑक्सीजन जोड़ा रहता है। N जो है आपका, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे NH2, N पर 2 है, NH2 2 हाइड्रोजन है, इसको अमाइन ग्रुप बोलते हैं। C पर उसके बाद से नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा रहता है, कार्बन हाइड्रोजन, एंड फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन से जुड़ा रहता है जिसको R से डिनोट करते हैं, एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप से जुड़ा रहता है जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। अब ये जो है अमाइन ग्रुप है, इसको अमाइन ग्रुप से डिनोट करते हैं NH2 को, इसको अमाइन, एंड ए है फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन। ए ग्रुप आपका है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें एक आता है ज्यूटर आयन। और ज्यूटर आयन के बारे में समझते हैं कि ज्यूटर आयन क्या होता है। अमीनो एसिड आपका ज्यूटर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी ज्यूटर आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसमें होता क्या है? सबसे पहले ऑन द एडिशन ऑफ एसिड बेस एक्वस सोल्यूशन अमीनो एसिड प्रोड्यूस कैटायन एंड एनायन कंडीशन। आगे आप स्ट्रक्चर में देखेंगे, जब हम किसी एक्वस सोल्यूशन एसिड या बेस का ऐड करते हैं तो कैटायन एंड एनायन में अमीनो एसिड प्रोड्यूस होता है। अब कैटायन क्या होता है? कैटायन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनायन
नेगेटिव चार्ज होते हैं। कटायन और एनायन अमीनो एसिड इज कॉल्ड ज्यूटर आयन और डाइपोलर। इसको ज्यूटर आयन बोलते हैं या डाइपोलर करते हैं। जब अमीनो एसिड में दोनों पोलर आपका पॉजिटिव नेगेटिव शो कर रहा हो तो उस इफेक्ट को या उस कंडीशन को हम ज्यूटर आयन कहेंगे या डाइपोलर कहेंगे। नेक्स्ट है आपका ज्यूटर आयन अमीनो एसिड शो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस। इसमें ज्यूटर आयन अमीनो एसिड का जो कंडीशन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज जैसे NH3 पर पॉजिटिव और कार्बोक्सिलिक पर माइनस, COO पर माइनस ग्रुप होता है, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के न्यूट्रल इफेक्ट पैदा करता है, तो यानी कि बैलेंस होता है। वही चीज़ है इन ज्यूटर आयन अमीनो एसिड्स हो जीरो चार्ज। आयन तो होते हैं लेकिन इनके चार्ज अगर होल देखा जाए तो जीरो चार्ज करते हैं या न्यूट्रल होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ज्यूटर आयन में कटायन क्या होता है। अब कटायन में एनायन क्या होता है। तो कटायन जो शो करता है वो पॉजिटिव चार्ज शो करता है। अब देखिए कैसे पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। NH3 अभी तक NH2 आप देखा है, तो NH2 बैलेंस होता है। NH3 जब H हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो पॉजिटिव आयन शो करता है। तो ये कंडीशन जो होता है NH3 पर पॉजिटिव आयन, ये आपको शो करता है कटायन कंडीशन। बाकी फंक्शनल ग्रुप आपका सेम रहता है COOH एंड R। अब एनायन क्या होता है, वो निगेटिव चार्ज शो करता है। किस पर, COO पर निगेटिव चार्ज शो करता है। बाकी सब चीज़ सेम होता है। NH2 R आपका सेम होता है। अब ये दोनों कटायन एनायन दोनों इकट्ठा रहें तो उसको हम ज्यूटर आयन कहते हैं। जैसे देखिए इस स्ट्रक्चर में आप देखिए NH3 पर पॉजिटिव चार्ज है, COO पर नेगेटिव चार्ज है, R आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा ही हुआ है। इस कंडीशन को हम कहेंगे ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन और कुछ नहीं होता है, आपको डेफिनेशन बताई दिया और उसका क्या ज्यूटर आयन का मतलब होता है ये आपको बताई दिया। आपको स्ट्रक्चर के तरीके तौर पर शो कर दिया कटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। दोनों कटायन एनायन मिलकर ही ज्यूटर आयन आपको प्रोड्यूस करता है। ये रहा आपका ज्यूट्रॉन। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड जो हम लोग के कोर्स में है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो उनके केमिकल नेचर के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एसिडिक, बेसिक, एरोमेटिक साइड चेन, एलिफैटिक साइड चेन, साइक्लिक, सल्फर कंटेनिंग, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग, एसिडिक अमाइड। अब इसका एग्जांपल भी आपका एसिडिक में क्या है, एस्पायरेटेड ग्लूटामाइन एंड इसके बाद बेसिक में क्या होता है, आर्जिनाइन, हिस्टाडाइन एंड लाइसिन या हिस्टाडीन या हिस्टाडाइन बोलते हैं। एरोमेटिक साइड चेन में क्या होता है, ट्रायोसिन, फेनिल एलानाइन, ट्राइप्टोफेन। एलिफैटिक साइड चेन में क्या होता है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, एनालिन, ग्लाइसिन। एंड साइक्लिक में क्या होता है, प्रोलानिन। सल्फर कंटेनिंग में क्या होता है, मिथोनिन, साइटीन। हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें जुड़ जाता है, सेरिन है, थियोनिन है। एसिडिक अमाइड में क्या होता है, ग्लूटामाइन, एस्पार्जिन है। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम से आप ये समझेंगे, जैसे एसिडिक जो होता है, जैसे COOH ग्रुप एक और जुड़ जाना तो अमीनो एसिड आपका एसिडिक हो जाता है। बेसिक ग्रुप क्या होता है, NH2 ग्रुप एक जुड़ जाना उसे बेसिक ग्रुप कहते हैं। एरोमेटिक
साइड चेन क्या होता है, एरोमेटिक ग्रुप आपका जुड़ जाना। एलिफैटिक साइड चेन जो होता है CH2 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 का एक चेन होता है, उसी को एलिफैटिक साइड चेन कहते हैं। साइक्लिक जो होता है जैसे बेंजीन लेक स्ट्रक्चर आपका जुड़ जाना, सल्फर कंटेनिंग सल्फर से जुड़ जाना, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग OH ग्रुप आपका जुड़ जाना है। एसिटिक एमाइड आपका क्या होगा, एसिड एंड एमाइड दोनों ग्रुप बेस का जुड़ जाना। तो आपका एक क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। बाकी इसका स्ट्रक्चर जो है मैं वीडियो के लास्ट में दे दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा। बाकी क्लास लेक्चर में आपको बताया ही था, कोई कन्फ्यूजन होगा तो लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। जैसे आपका न्यूट्रिशनल क्लास बेस पर भी क्लासीफाई करना है अमीनो एसिड को, तो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन 3 तरह के होते हैं, इसेंशियल और इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड और इसको कंडीशनल अमीनो एसिड कहते हैं, नॉन इसेंशियल और डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसेंशियल या इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड। कांट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, हैव टू टेकन इन द डाइट। मतलब ये हमारे शरीर में प्रोड्यूस नहीं होता है, शरीर इसको प्रोड्यूस नहीं करता, शरीर इसको नहीं बनाता है, हमको खाने के साथ इसको लेना पड़ता है। जैसे हमारे डाइट में खाने के साथ मिलता है, इसी को हम इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। यानी ये हमारी बॉडी को ज़रूरत है लेकिन बॉडी बनाता नहीं है। बॉडी को ज़रूरत कहाँ से पूरी होती है, हमें अपने डाइट से पूरी होती है। नेक्स्ट है आपका सेमी इसेंशियल। अब इसमें इसेंशियल में आपको याद एग्जांपल आपका है वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथोनिन, फेनिल एनालाइन, थ्रेओनिन, ट्रैप्टोफैन। अब इसको याद रखने का तरीका हमने बनाया है VIP माल को पटा लेना, यानी VIP MALL माल PTT को पटा लेना। और अब इसमें जो 2 रेड किया हूँ A एंड T, ये जो है दोनों सेमी इसेंशियल में आते हैं। अब V से क्या है, V रिप्रेजेंट कर रहा है आपको वैलिन, I क्या है आइसोल्यूसिन, P क्या है फेनिल एनालाइन, M क्या है मेथोनिन, A जो है सेमी इसेंशियल है अर्जिनिन, एंड L क्या है ल्यूसिन है, फिर से L जो डिनोट कर रहा है लाइसिन है, P डिनोट जो कर रहा है आपका फेनिल एनालिन। ये P आपका 2 बार हो गया है, तो फेनिल एनालिन एक ही में है, और यहाँ H हिस्टिडीन इसमें आएगा, इसमें T के जगह पर H हो जाएगा हिस्टिडीन। T इसमें नहीं है, T एक ही है, थ्रेओनिन ट्रिप्टोनिन 2 है, उसके बाद से H जो है हिस्टिडीन। तो इसमें आपका ये भी आपका इसमें मिल जाएगा, I इसेंशियल में मिल जाएगा, P इसेंशियल में मिल जाएगा, उसके बाद से M इसेंशियल में मिल जाएगा, A जो है सेमी इसेंशियल में मिलेगा, LL इसेंशियल में मिलेगा, P नहीं है, P इन दोनों में नहीं है, बस आपको याद रखने के लिए बोला हूँ। T इसमें इसेंशियल में मिल जाएगा और A भी T इसेंशियल में मिल जाएगा। एक आपको T के जगह पर याद करना है हिस्टाडाइन, आपको T के जगह जो रेड T है उसके जगह पर याद करना है। नॉन इसेंशियल सेमी इसेंशियल के बारे में हम बात करते हैं, तो सेमी इसेंशियल क्या होता है, दीज आर ग्रोथ प्रमोटर नॉट सिंथेसाइज इन एडिक्वेट अमाउंट इन द बॉडी। ये क्या होते हैं, बॉडी सिंथेसिस तो करती है लेकिन एडिक्वेट मात्रा में बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए हमें डाइट के साथ इसको लेना पड़ता है। ये सिर्फ दो ही कैटेगरी है, 2 ही एग्जाम्पल है इसका, अर्जिनाइन एंड हिस्टाडाइन। तो ये इसेंशियल भी होते हैं एंड सेमी इसेंशियल भी होते हैं, इसेंशियल भी होते हैं नॉन इसेंशियल भी होते हैं, इसीलिए इसको सेमी इसेंशियल में रख दिया गया। उसके बाद से आपका नॉन इसेंशियल आर
एक्सपेंसिबल अमीनो एसिड। इसमें एग्जाम्पल आपका है ग्लाइसिन, एनालाइन, सेराइन, साइटिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, ट्रायोसिन, प्रोलानाइन। इसको याद करने का तरीका हमने बताया, GS गैस का TPG। गैस का TPG आप याद कर लोगे तो नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल मतलब गैस का TPG। अब G से क्या है, ग्लाइसिन है, ए से क्या है, एनालाइन है, एस से क्या है, सेरिन है, सी से क्या है, साइस्टीन है, ए से क्या है, एस्पार्जिन है, उसके बाद से टी ट्रायोसिन है, पी प्रोलानाइन है, जी ग्लूटामाइन है। यहाँ पर न्यूट्रिशनल बेस्ड क्लासिफिकेशन अपडेट होता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसका केमिकल स्ट्रक्चर। तो आपको दे दिया जैसे ग्लाइसिन, एनालाइन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सिस्टीन एंड साइस्टीन, मेथोनिन, सेरिन, थियोनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन, लाइसिन, फेनिल, एनालिन, ट्रायोसिन, प्रोलाइन, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन एंड हिस्टाडाइन। ये आपका टोटली केमिकल स्ट्रक्चर है। तो अगले लेक्चर के लिए आप जुड़े रहिए। अगले लेक्चर आपका प्रोटीन का नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए सुपर फार्मेसी। अगर नॉलेज आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।